एनिमेटेड बनने की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे इस सीरीज को फुल कंप्लीट किया तो मैं वादा करता हूँ आप लास्ट तक एक अच्छा एनिमेटर ज़रूर बनोगे, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको बेसिक से लेके हाई तक जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ समझाऊंगा। तो आज आप सीखने वाले हो टूल्स के बारे में। बेसिकली टूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेन टूल और एक साइड टूल, या फिर आप इजी टूल भी बोल सकते हो। यहाँ मेन टूल का काम होता है ड्रॉ करना और इजी टूल का काम होता है उसी काम को और भी ज़्यादा स्मूथ करना और फास्ट करना। यहाँ के कुछ मेन टूल के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर पेंसिल, रबर और ब्लेंडर है, और इन्हीं के एक इजी टूल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रशेस और ये मशीन वाला इरेजर और मैकेनिकल पेंसिल। जब आप टूल्स के बारे में जान चुके हो तो अब बारी है उस टेक्निक के बारे में जानने की जिससे एनिमेटर्स एनिमेशन करते हैं। तो वो टेक्निक है फ्री हैंड मेथड। और अगर आप फ्री हैंड मेथड को पहली बार कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आपको पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि है पेंसिल मूवमेंट। आपको पेंसिल को अच्छे से मूव करना आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है जिससे आपके हाथ उसके आदी हो जाएंगे। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आप स्केच नहीं कर पाओगे। आपको पहले ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसे इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। और फ्री हैंड मेथड को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो एनिमेटर्स क्या करते हैं कि रफ स्केच को करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रफ स्केच को वो ऐसे करते हैं कि वो मेन आउटलाइन हो। इसका पहला फ़ायदा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं। अगर वो रफ स्केच को मास्टर कर लेते हैं तो की फ्रेम्स बनाने में बहुत आसानी होती है उसे, और मेन आउटलाइन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। पर फ्री हैंड मेथड नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, पहले हम रफ स्केच को ऐसे सर्कल बना लेते हैं, फिर मेजरमेंट लेके उसे करते हैं, पर ये एनिमेशन में नहीं चलता। इसी वजह से आपको ऐसे मास्टरी करना है जैसे कि आप मेन आउटलाइन बना रहे हो। तो मैं अब आपको रफ स्केच करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये कितना टेढ़ा है, इसका हाथ कितना बड़ा है, इसका फिंगर कितना छोटा बड़ा है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऑब्जर्व करके कितना अच्छा रफ स्केच बनाया है। और आप अगर ऐसा रफ स्केच बनाना सीख जाते हो तो इसके ऊपर आउटलाइन भी आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो आज के लेसन में आपने जो भी सीखा है उसे आप प्रैक्टिकल करो।